बिटकॉइन का फ्यूचर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बुलिश है। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ गोना बी लॉट ऑफ पीपल जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हैं। अगले 6 से 12 महीने के अंदर देयर इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ मिलियनियर्स। इन टुडेज वीडियो, in next 5 to 7 minutes, you are going to understand everything about the crypto and the Bitcoin. So बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। सबसे पहले है क्रिप्टो करेंसी ETF। वॉल स्ट्रीट में ब्लैक रॉक ने 2024 की शुरुआत में ETF लॉन्च किया और दोस्तों वो लॉन्च होते के साथ ही उसने पूरा का पूरा गेम बदल दिया। पहले सिर्फ ट्रेडर्स थे और अब पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल मनी एक्टिवेट हो रहा है। इट्स लाइक अ स्नोबॉल जो धीरे धीरे पूरे वॉल स्ट्रीट को ऑनबोर्ड कर रहा है। ETF इवेंचुअली पहुंचेंगे पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, फैमिली ऑफिसेस और सबसे ज़रूरी बात, आने वाले टाइम में हो सकता है आपका ही ब्रोकर आपको कॉल करेगा और बोलेगा आपको अपने पोर्टफोलियो में 1%, 2%, 3% बिटकॉइन रखना ही चाहिए। ETFs are buying Bitcoin every day, but उतना Bitcoin is not getting mined every day. So आने वाले टाइम में गोल्ड जैसी scarcity और गोल्ड जैसी डिमांड होने वाली है, wherein the demand is high and the supply is low, which means the price will go towards the upside. दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट US is now supporting crypto. They are becoming the most crypto-friendly nation. Stablecoin bill, market structure bill, pro-crypto SEC, Treasury Secretary pro-crypto, National Crypto Council, Crypto Caesar appointment। 2024 में बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ऑनबोर्डिंग शुरू कर चुके हैं और अब 2025 में ये फुल्ली एक्सेलरेट होंगे। और हाँ, एक प्रो-क्रिप्टो, प्रो-बिटकॉइन प्रेसिडेंट होने से जो असर होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो तो दोस्तों अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब सिर्फ एल सल्वाडोर ही नहीं, मल्टीपल वेल्थ फंड भी खरीद रहे हैं क्रिप्टोस। अब एक नई रेस चल रही है, US वर्सेस UAE, कौन ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है। लैरी फिंक, BlackRock CEO. I was with a sovereign wealth fund during this week, and that was the conversation. Should we have a 2% allocation? Should we have a 5% allocation? If everybody adopted that conversation, but it would be 500,000, 600,000, 700,000 per Bitcoin. And he is saying if every country start talking about 2%, 5% of Bitcoin allocation, then आने वाले समय में Bitcoin का price can go from 500K to 600K to 700K. ये डिस्कशन अब रियल है। बिटकॉइन अब सिर्फ एक इंटरनेट एसेट नहीं, ये अब एक जियोपॉलिटिकल एसेट बन चुका है। माइकल स्लेयर स्ट्रैटेजी आज की डेट में ट्रेंड बन चुकी है। जो माइकल स्लेयर ने स्टार्ट किया, टुडे मोर एंड मोर कंपनीज आर डूइंग नाउ। अब 10-20 नहीं, 40-50 से भी ज़्यादा कंपनी बिटकॉइन खरीद रही है और आने वाले टाइम में इट विल गो बियॉन्ड 100+। सो सप्लाई फिक्स है, विच इज़ अबाउट 450 बिटकॉइन एवरी डे। बट अब हर एंटिटी, हर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहता है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। सेलर्स कम हो रहे हैं और बायर्स ज़्यादा। सो इट इज़ इनएविडेंट प्राइस को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा दोस्तों। नंबर 5, मार्केट्स के लिए लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ती जा रही है। S&P 500 जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, वो सिर्फ 2.8% नीचे है अपने ऑल टाइम हाइज। वो भी तब जब US की नेशनल डेब्ट लगातार ऊपर जा रही है। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टर्स वापस मार्केट की तरफ आ रहे हैं, उनका भरोसा लौटता जा रहा है और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। अब एक बात को समझते हैं, बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब ट्रेडिशनल मार्केट रिकवर करते हैं, स्मार्ट मनी क्रिप्टो में भी एंटर करता है क्योंकि यहाँ रिटर्न अच्छे हैं, पोटेंशियल बहुत हाई है, इंस्टीट्यूशंस ऑनबोर्ड हो रहे हैं, रिटेलर्स वापस आ रहे हैं, रेगुलेशन क्लैरिटी बढ़ रही है और कैपिटल फिर से डिप्लॉय हो रही है। ये सब कंबाइन करके एक ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है जहां बिटकॉइन का नेक्स्ट ब्रेकआउट बहुत ही नज़दीक है। और ये कोई शॉर्ट टर्म पंप नहीं होने वाला है दोस्तों, इट इज़ गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल बुल साइकिल फॉर बिटकॉइन। दोस्तों कॉइनबेस ने अभी MICA लाइसेंस लिया है, जिससे आज की डेट में वो पूरे 27 यूरोपियन कंट्रीज़ में लीगली ऑपरेट कर सकता है।
इसका मतलब है बिटकॉइन और क्रिप्टो की एक्सेसिबिलिटी अब सिर्फ अमेरिका और एशिया तक नहीं है, इट इज नाउ एक्सपैंडिंग अक्रॉस द ग्लोब. So combining this market recovery, institutional confidence, European market unlock, Bitcoin adoption curve is resulting to massive long-term upside. बात करते हैं सबसे undervalued factor की, which is Bitcoin's limited supply and growing demand. Bitcoin की daily supply is about 450 new Bitcoins. और अब ETFs, sovereign funds, institutions, corporates, everybody wants to buy Bitcoin, which means the demand is in thousands, but the Bitcoin that are getting mined every day is just 450. So this is creating a supply shock, which will explode the price towards the upside. And सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों, wealth managers, family offices, high net worth individuals, everybody is waiting if Bitcoin comes down sub 1000K. But point is, क्या Bitcoin 100K से नीचे आएगा? With ETF demand, sovereign buying, institutions buying, it is very very unlikely that Bitcoin will come to that level again. I hope दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे Bitcoin, क्रिप्टो करेंसीज, इथेरियम का फ्यूचर ब्राइट ही नहीं, ये एक एक्सप्लोसिव होने वाला है. लेकिन याद रखें, इस मार्केट में अर्ली मूवर्स ही विनर्स होते हैं. टाइम इन द मार्केट इज एवरीथिंग. शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को उन सभी के साथ जो अब भी क्रिप्टो मार्केट में कंफ्यूज्ड हैं या लेट एंट्री लेने वाले हैं. अगर आप इसी तरीके के डीप एंड रियल इंसाइट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिप्टो मनी को, जहां हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने की, ट्रेड करने के लिए सबसे सही जानकारी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे अर्ली, स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड. जय हिंद.